हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं एयर साइंस की। एयर साइन के लिए नेक्स्ट वीक अगला सप्ताह कैसा होगा, जिस वीक की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 4 अप्रैल 2022 को और एंड हो रहा है 10 अप्रैल 2022 को। सो देखते हैं एयर साइंस के लिए ये आने वाला सप्ताह कैसा होगा। एयर साइन में जो राशियाँ आती हैं वो है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो लेट्स सी कि तीनों राशियों के लिए हमारे पास कार्ड्स क्या आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिथुन राशि की। देखते हैं मिथुन राशि के लिए अगले सप्ताह के लिए हमारे पास क्या एनर्जीज हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी फॉर मिथुन राशि 4 से 10 अप्रैल 2022 मिथुन राशि के लिए कैसी रहेगी। सो वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, व्हाट अ बिगनिंग। आप में से काफ़ी लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस को डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वी हैव द चैरियर, ब्यूटीफुल एनर्जी। कैंसर या पाइशंस को भी डील कर रहे हो सकते हैं काफ़ी लोग। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड बॉटम एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो मिथुन राशि सिचुएशन बहुत रिसेंटली चेंज हुई है। यहाँ वॉन्ड्स एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस को डील कर रहे हैं यहाँ पे। एंड काफ़ी पैशनेट ये पर्सन है। रिसेंटली इसने आपको अप्रोच किया है शायद, एंड आप बहुत हैप्पी हैं मिथुन राशि। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ सक्सेस, कुछ ना कुछ, जैसे होता है ना किसी चीज़ की चाहत करना, और जैसे आप रेस में भाग रहे हो और आप एग्जैक्ट एंड लाइन पे पहुंच गए हो, तो वो वाला फीलिंग मुझे यहाँ दिख रहा है कि सब आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, आपको फेम मिल रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है। फाइनली आप लोगों की नज़रों में आ रहे हो, फाइनली आपका हार्डवर्क अप्रिशिएट हो रहा है, फाइनली आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप जिस भी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, किसी रिजल्ट के लिए, किसी इंटरव्यू का रिजल्ट हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिजल्ट हो, कोई रिलेशनशिप में प्रपोजल का वेट हो, वो सब आपको इस वीक में नसीब होने वाला है। ठीक है, आप विक्टोरियस रहेंगे, आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और उसका सेकंड कार्ड भी मुझे यही बता रहा है विद दिस चैरियट। स्पेशली मैं आपके प्रोफेशन में इसको देख पा रही हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, कुछ अचीवमेंट आपने अचीव किए हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, प्रमोशन, इंक्रीमेंट। और अगर इतनी ऐसे प्रमोशन नहीं मिल रहा ना, या पैसा नहीं बढ़ रहा, तो भी आप बहुत सारे लोगों की नज़रों में आ रहे हो कि हाँ, ये पर्सन बहुत अच्छा काम करता है, या ये इस पर्सन ने ये काम किया है। अभी तक शायद आपको आपके काम का क्रेडिट नहीं मिलता था, तो अब इस वीक में तो मिलेगा एटलीस्ट। ठीक है, और चैरियट मुझे ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में मूवमेंट्स हो रहे हैं। आपकी लाइफ अगर अभी तक स्टक थी, कहीं आप अटक गए थे, फाइनली आप वहाँ से निकल रहे हो, उस सिचुएशन से निकल रहे हो और फॉरवर्ड प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति को तो फेम नहीं मिलेगा, जनरल रीडिंग है, हर व्यक्ति को ने तो कोई एग्जाम भी नहीं दिया होगा। बट कहने का मतलब ये है इन दोनों कार्ड्स का कि रुकी हुई नहीं है जिंदगी, बोरिंग नहीं है जिंदगी में, कुछ ना कुछ हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, रिश्ता है, दोस्त थे तो प्यार हो रहा है, प्यार प्यार हो गया था तो अब शादी तक पहुंच रहे हो, शादी हो गई थी तो बच्चे तक पहुंच रहे हो। तो उसमें ना कहीं एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हो इस वीक में, किसी भी सिचुएशन में लाइफ के। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ आपकी एंजाइटी के बारे में बता रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ये ऐसा है जैसे उन्होंने सब लोगों से लड़ाइयाँ कर ली थी कि नहीं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। उन्होंने भगवान से, यूनिवर्स से लड़ाई कर ली थी, और जब उन्हें ये सब कुछ मिल गया तो उन्हें रोना आ रहा है कि मैंने क्यों आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाया, मैंने क्यों फेथ नहीं किया, मैंने क्यों उस समय चीज़ों को नहीं हैंडल किया। सब कुछ आज कितना बढ़िया हो गया और मैंने सबको नाराज़ कर दिया। तो किसी के लिए तो मुझे ये वाली फीलिंग दिख रही है मिथुन राशि। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सब कुछ मिलके भी आपकी लाइफ में आपको कुछ कमी लगे, या आपको लगे कि आपने इतना सब कुछ पा लिया लेकिन काश वो भी होता जैसे आप चाहते थे। तो ऐसा कुछ एक माइनस या एंजाइटी या फियर भी मुझे आपके लिए दिख रहा है यहाँ पे किसी सिचुएशन में। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वीक के 4 दिन आप इस एनर्जी में रहें जहाँ आप बहुत हैप्पी हैं, जहाँ आपने सब कुछ अचीव किया। 2 दिन या वीक के एंड में जाकर के आपको
थोड़ा सा ट्रबल हो सोने में, या ओवर थिंकिंग करें आप, ठीक है, या रोना आए, ऐसी वाली चीज़ें दिख रही है, ठीक है। यस, बट ओवरऑल मुझे एनर्जीज पॉजिटिव दिख रही है। ये आपके अंदर के डर है या आपकी सोच है जो कि आपके दिमाग में एवी आ रही है, क्योंकि लाइफ में तो बड़ा पॉजिटिविटी है। नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए मिथुन राशि एनर्जी ऑरिकल डेक से मास्टर कार्ड क्या है, वैसी ही आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वीक में रहने वाली है। सो एक कार्ड निकालेंगे आपके मास्टर कार्ड के रूप में फॉर मिथुन राशि। चलिए, एडजसेंट पॉसिबिलिटीज। यस, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि फॉरवर्ड हो रहा है मोमेंट, है ना। कुछ अभी अचीव नहीं भी होगा ना, तो भी आप देखोगे कि लाइफ में हाँ यार मैं यहाँ था और अब मैंने एक स्टेप तो आगे ले लिया, तो आपको आगे की पॉसिबिलिटीज दिखने लग जाएंगी कि बहुत जल्द आपके पास वो सब होगा जो आप चाहते हो। तो यही आपकी ओवरऑल एनर्जीज भी रहेंगी, एंड ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है कि आप आने वाले टाइम की पॉसिबिलिटीज पे वर्क करोगे, या अपने लिए अच्छे गोल, अच्छी सोच को ले सकते हो इस वीक में आप, ठीक है। मैनिफेस्ट कर सकते हो आप कि हाँ मेरा भविष्य अच्छा है, जो कि शायद अभी आप नहीं कर रहे हो, या रिसेंटली आपको कुछ ऐसा ऑप्शन मिला है जिससे आप खुश हो। उससे पहले आप एक स्टक एनर्जी में थे, बट अब आप भविष्य को देख पाओगे और अच्छे भविष्य की कामना कर पाओगे। ऑलराइट, यस, 24 ईयर्स के हो सकते हो, 27 ईयर्स के हो सकते हो, 29, 26 ईयर्स के हो सकते हो, ठीक है। 7 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है मिथुन राशि। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। प्लीज मिथुन राशि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट राशि देखते हैं, एक्वेरियंस यानी कुंभ राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। नेक्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहेगा कुंभ राशि। जिस वीक की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 4th ऑफ अप्रैल को और एंड हो रहा है 10th ऑफ अप्रैल को। एक्सक्यूज मी, लेट्स सी कि आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं कुंभ राशि। सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। सो आप में से काफी लोग किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन को डील कर रहे हैं। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस को डील कर रहे हैं। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस के वाइब्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बॉटम एनर्जी है टावर की। सो काफी लोग यहाँ टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं कुंभ राशि, ठीक है। चीजें बहुत बढ़िया नहीं हो रही, वेट कर रहे हो किसी पर्सन का, जस्टिस का, चीजें सही होने का, ठीक है। कुछ है जो कि खत्म हो चुका है किसी की जिंदगी में, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए हैं, या तो रिलेशनशिप में कुछ सेपरेशन में हो, या फिर किसी की सडन जॉब चली गई है, या किसी का कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है बहुत ज़्यादा। तो एक टावर मूवमेंट से आप रिसेंटली गुजरे हो, मुझे लग रहा है उस टावर मूवमेंट में अब एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। वो टावर मूवमेंट खत्म हो गया, फाइनली उसका एंड होगा और आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे इस वीक के अंदर कुंभ राशि। ये रिलेशनशिप में एक नए प्रपोजल को बता रहा है, ये फाइनेंशियल भी बता रहा है कि कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है आपको, बट आप देखोगे कि ये दो हाथ आपको ये चीज़ दे रहे हैं। तो बेसिकली ये जो भी ब्लेसिंग्स हैं ये यूनिवर्स के थ्रू, या अगर आप सेपरेशन में हो तो आपके पर्सन खुद ये ऑफर लेके आपकी तरफ आने वाले हैं। इसमें आपको कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो टावर मूवमेंट था वो भी अनएक्सपेक्टेड था, और ये ब्लेसिंग भी उतनी ही अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आने वाली हैं। बट कुछ न्यू बिगनिंग्स, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आपको मिलेंगी विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी का मैसेज हो सकता है जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर दे पूरी तरीके से। विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग अभी प्रॉपरली हील नहीं हुए हो शायद इस, या आपको लगता है, बिकॉज टावर मूवमेंट तो एंड हो गया, बट उस टावर मूवमेंट ने आपकी जितनी नींवें हिला दी या जितनी आपकी लाइफ में चेंजेस कर दिए। टावर मूवमेंट क्या है कि आपने कुछ बुनियाद रख रखी थी, आपने कुछ ईंटें रख रखी थी, आपको लगता था बस यही मेरा सपना है कि इसके ऊपर एक घर बनाना है, एंड टावर मूवमेंट मतलब कि उसने उसको खत्म कर दिया, उन ईंटों को तोड़ दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने तो उस टावर मूवमेंट को, जो बिजली गिरनी थी वो गिर गई, यूनिवर्स की तरफ से वो टावर मूवमेंट अब खत्म हो गया। यूनिवर्स अब आपको एक नया अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं अभी उस
प्रोसेस से निकलने की कोशिश कर रहे हो, हील कर रहे हो खुद को। अभी प्रॉपरली आपका हीलिंग नहीं हुआ है, तो इस वीक में काफ़ी कुंभ राशि के लोग अपने आप को हील करेंगे। अपने स्टमक का ध्यान रखना, अपने इंटरनल इंट्यूशंस को सुनना, बिकॉज वो आपके लिए आपको सही राय देंगे। ठीक है, इस पर्सन के भी ना यहाँ पे टमी के अंदर लाइट है, तो इसका मतलब आपको लाइट मिलेगी। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का फोकस भी रखना। ठीक है, कुछ ब्लॉकेजेस वहाँ भी हो सकते हैं कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा, प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो आप, और मेडिटेशन तो आप कर ही रहे हो। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, गुड, बट खुद को ब्लॉक मत करो, क्योंकि अगर आप खुद को ब्लॉक कर दोगे तो इन नई चीज़ों को कैसे ग्रैब करोगे। तो अब वो टावर मूवमेंट एंड है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके लिए मैसेज है कि टावर मूवमेंट खत्म, अब सब बढ़िया होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। उन पुरानी चीज़ों से निकलो, तोड़ो इसको और निकल जाओ। हील हो गए हो आप, बाकी ये जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं इनकी पॉजिटिविटी भी आपको हील कर देगी कुंभ राशि। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे कुछ तो है, कुछ ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, किसी को मैजिक वॉन्ड मिल गई है, वो अपने तरीके से दुनिया को चला रही है और काफ़ी हैप्पी है ना, काफ़ी चिल एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है कि आप भी काफ़ी हैप्पी रहोगे। कुछ मैसेज कॉल आपको रिसीव हो सकते हैं जिससे कि आपकी इमोशन लेवल पे आपको जो चेंज कर देंगे। और बहुत फायरी एनर्जी है, जैसे कोई खुश है, नाच रहा है, तो हो सकता है कोई गुड न्यूज़, कोई कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल जाए। टेम्परेरी हो सकती है क्योंकि पेज की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं दिख रही, लेकिन वो टेम्परेरी हैप्पीनेस आपको 1 या 2 दिन की हैप्पीनेस दे सकती है एंड ऑफ वीक के अंदर। ठीक है, नाउ लेट्स चेक कुंभ राशि आपके लिए एनर्जी ऑरिकल डेक से क्या मैसेज है। एनबी, ओके, सो आपकी ओवरऑल एनर्जी एनबी की है। बॉटम एनर्जी देखो एप्रिसिएशन, और यहाँ एनबी। सो कुंभ राशि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव नहीं है इस वीक में। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोगों से जल रहे हो, चिढ़ रहे हो, और नेगेटिव भी हो। कहीं ना कहीं एनवी मुझे ये भी बता रहा है कि आप नेगेटिव हो। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी मुझे यही दे रही है कि नहीं, मैंने तो एक टावर बनाया था, या मैंने तो ऐसा चाहा था, अब वैसा नहीं हुआ, तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी वाली एनर्जीज में हो। तो ये कोई बहुत पॉजिटिव एनर्जीज नहीं है, आपको इस तरह की एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। अगर आप इस तरह की एनर्जी में रहोगे तो आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आप उनमें कोई ना कोई कमी ढूंढोगे, और फिर वो अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वो कम है, आप जैसा चाहते हो वो वैसी नहीं है। सो वो पॉजिटिव एनर्जीज नहीं है। तो यस, आप में से काफ़ी लोग अभी प्रॉपरली हील नहीं हुए हो शायद, और इसीलिए आपको वो दिखाई नहीं दे रही अपॉर्चुनिटीज जो आपकी तरफ हैं। और मे बी आप में से काफ़ी लोग जो हैं जेलसी रखो किसी पर्सन से, या नाराजगी शो करो किसी को, या आपको कम लगे, सेटिस्फेक्शन लेवल आपका प्रॉपर नहीं रहे इस वीक में। ठीक है, आपको लगे कि आप नहीं कर पाए, या आप में कोई कमी है, या आपको रिजेक्शन मिला इसलिए क्योंकि आप में कोई कमी है, या आप लोगों को रिजेक्ट कर दो कि आपको लगे कि ये आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रहे, ऐसा कुछ हो सकता है। नंबर 1, नंबर 2, 20 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। आपको 7777 दिख रहा हो शायद कुंभ राशि। एंड यस, 16 नंबर, 20 नंबर, 27, 28, 21 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू कुंभ राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तुला राशि के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 तुला राशि के लिए कैसी रहेगी। वी हैव 6 ऑफ कप्स। आप में से काफ़ी लोग किसी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशिस को डील कर रहे हैं, या अपने ट्विन फ्लेम और सोलमेट को डील कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियंस भी है यहाँ पे, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियंस। बॉटम एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो तुला राशि यहाँ पे सेपरेशन वाइब्स दिख रही हैं। मे बी इस वीक में आप बहुत पॉजिटिव फील नहीं करोगे। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए, सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं। एक पॉजिटिविटी नहीं है, कुछ मिसिंग है, जैसे खुद के अंदर कुछ मिसिंग है,
खुद को ढूंढ रहे हैं कुछ लोगों का दिल टूटा है, सेपरेशन में है, अकेले में है, लोनलीनेस फील हो रही है, मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को, या आपको लग रहा है जैसे पास्ट में सब कुछ बहुत अच्छा था, पहले बहुत अच्छी चीजें थी, इस वीक में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी लाइफ बिल्कुल स्टक है, या जो चीजें आपने सोची थी कि जिंदगी आपको देगी, मतलब एक व्यक्ति सोच रहा है बैठ करके, नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव चीजें आपके मन में आएंगी कि पहले की लाइफ कितनी अच्छी थी, या मैंने जैसा सोचा था जिंदगी में वैसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे कुछ थॉट प्रोसेस आपके आ सकते हैं। ये रीजन है मूड स्विंग्स का, या तो फिजिकल हेल्थ ही किसी की अच्छी नहीं है, यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी नहीं है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीक में आपकी फिजिकल हेल्थ में मुझे इश्यूज दिख रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए कुछ मेंसेस या साइकिल रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेल्फ वर्थ इश्यूज भी है कि खुद को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे ये मैं नहीं हूँ, या शायद किसी रिलेशनशिप में थे पास्ट में, वहां आपको कोई धोखा मिला है तो उसमें भी आपको लग रहा है कि आपने जो किया वो गलत किया। तो कहने का मतलब है आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा, खुद पे बिलीव नहीं हो रहा, सेल्फ वर्थ इश्यूज हो रहे हैं, जबकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, लेकिन आपको फिर भी अपने आप को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, क्योंकि पास्ट शायद अच्छा नहीं रहा, या पास्ट बहुत अच्छा था, फ्यूचर में चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही, तो आपको लग रहा है पास्ट में चीजें अच्छी थी। तो यस, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ नहीं दिख रही हैं तुला राशि आप लोगों के लिए। मिसिंग एनर्जी है, सेपरेशन की वाइब्स हैं, ठीक है। वर्क रिलेटेड इश्यूज में भी प्रॉब्लम यही है कि किसी से बन नहीं रही है, ठीक है। चलिए नाउ देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी आपकी तुला राशि इस वीक में, 4 से 10 अप्रैल 2022 के बीच ओवरऑल एनर्जी फॉर तुला राशि। अटैचमेंट्स, यस। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं शफल करी थी ये कार्ड आना चाह रहा था, मैंने नहीं लिया था, और एट द एंड यही आया। नंबर 5, नंबर 4, नंबर 6, वाओ, 4, 5, 6। सो यस, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट है, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं अटैच्ड हो किसी सिचुएशन से, पास से, किसी पर्सन से, और उसकी वजह से ये स्थिति आपकी इस वीक में रहने वाली है। वो अटैचमेंट्स नहीं छूट रहे हैं, ठीक है। आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, पास से हील नहीं हो पा रहे हो तुला राशि, बार बार वही चीजें याद आ रही है, बार बार सेम सिचुएशन में स्टक हो जाते हो, निकलने की कोशिश करते हो तो भी अपने पास्ट को देख करके जैसे कहीं बंधे हुए हो, अटैचमेंट्स हैं किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, तो वो चीज़ें आपको होल्ड करके रख रही हैं, और उसी की वजह से ये इतनी ओवर थिंकिंग हो रही है, और आगे किसी सिचुएशन में आप जा ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपका पूरा वीक या तो बिस्तर पे सोते हुए निकलेगा, या ओवर थिंकिंग में निकलेगा, या मिसिंग एनर्जी में निकलेगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे कोई एक्शन दिख ही नहीं रहा, जबकि अपॉर्चुनिटीज बहुत है आपके पास, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, शायद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो सॉलिड है, बट शायद आपको जो इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिलेगी इस वीक में, और वही आपके अटैचमेंट्स रहेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू। 35, 34, 38, 36 आपकी एज हो सकती है, 26, 28, 24, 25 भी हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए एज। ऑलराइट, सो यस, तुला राशि, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।